भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराज उपाध्याय विनय विजय महाराज शांत सुदास का ग्रंथ के अंदर जो शांत सुदास का स्वरूप जो बता रहे हैं, तो वास्तविक के अंदर हम देख रहे हैं। कल तक देखा कि भावना का कार्य के अंदर शांत सुदास का कार्य है, रसाधिराज है, लेकिन इसके ऊपर आधार पूरा बताया जाता है कि भावना के ऊपर आधार है। हमारे मन के अंदर कैसे भाव उत्पन्न होता है और भाव उत्पन्न होने के द्वारा हमारा मन कैसे काम करता है, इसके ऊपर आधार है। तो बाहर भावना और अंतर्गत चार भावना का कार्य बताते हुए, लेकिन बताने के तो चेष्टा तो है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अपने पास से जाता है को तो आता है, उसी समय के अंदर गुरुजन होते हैं, हितकारी होते हैं, अपना और दूसरों का भी कल्याण होवे ऐसी भावना वाले होते हैं, वो बार बार शिखामन देते हैं। बेटा यदि पर्दे आता होवे, बहुत कुछ बताया होवे, लेकिन जाते जाते क्या कहते कि भाई तू जावे, ज्ञान के लिए जावे, धंधा के लिए जाए, कुछ भी कार्य के लिए जावे, लेकिन क्या रखने का ध्यान, अपनी खानदानी का ध्यान रखने का, अपने आचार विचार का ध्यान रखने का, खान पान के अंदर मर्यादा का ध्यान रखने का। तो तेरे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, सलामती के अंदर तेरा जीवन बनेगा। और तेरा जीवन सलामत तो हमारा भी जीवन सलामत, क्योंकि तू कुछ भी कार्य करेगा, कुछ भी प्रवृत्ति करेगा, जब भी नाम आएगा तो हमारे क्या देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। तो ऐसी भावना के अंदर हितकारी परिजन होते, बार बार शिखामन देते हैं। इधर कहते हैं उपाध्याय भगवान, अभी हमको हाथ के अंदर चांद बता दिया, रसादी रात का कार्य, बार भावना का बता दिया, नाम ही गिनाया है, लेकिन गिनाते साथ के अंदर वापस कहते कि आपके जीवन के अंदर जो भाव जगह है, भावना बनी है, इन भावना के अंदर कोई उन्नतता, तरतमता, थोड़ा अवलोकन कर लो, अंतर्मुखी बन लो, मनोमंथन कर लो कि वास्तविक के अंदर जिस जगह ऊपर मैं जा रहा हूं, जो दृश्य मैं देखने जा रहा हूं, मनोमंथन के अंदर जो विचार लाने जा रहा हूं, इसके अंदर कोई बाधकता, साधकता बनने का भाव है, लेकिन कोई बाधकता आती है तो अपने तो सोच लेते कि कोई बाधकता नहीं, हमारा टाइटल क्लियर हो गया है, हम तो यही कहेंगे, हमारे कोई चिंता का कारण नहीं है, आप बताते जाओ, हम सुनते जावे। लेकिन उपाध्याय भगवान हमारे के अंदर झोंकते हुए, अवलोकन करते हुए कहते अभी कुछ सोच लो। सोचने का कार्य के अंदर बताया जाता कि हमारे जीवन के अंदर अनादिकाल से जो ऐसी संज्ञा लगी है, आहार, निंद्रा, भय और मैथुनम च, ये अनादिकाल से संज्ञा लगी हुई है। इन संज्ञा का कार्य के अंदर किसी को सिखा नहीं पड़ता, सिखाया जाता आहार का कार्य के अंदर कोई सिखाने के, आहार, निंद्रा नहीं पड़ती, आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम च, भय आदि का कार्य छोटा बच्चा भी हो, उसको कोई पता नहीं होता है, लेकिन भय आदि का कार्य के अंदर। तो इसी तरह से कैसे विषय कसाई के अंदर हमारा जीवात्मा अनादिकाल से भ्रमण करता हुआ और
जो आदतों है हमारे जीवन के अंदर दुर्लक्ष्य है, जो व्यवस्थित बनना चाहिए नहीं बन सकते, ऐसे कार्यों को हमने पकड़ के रखा है, संभाल के रखा है। किस रूप में रखा है? तो इधर कहते हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। इन कार्यों के अंदर बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत खतरनाक है। यदि आप धर्मध्यान सहारा के द्वारा और रसाधिरा का आस्वादन करने के रूप में आपकी मनोकामना बनी है, तो ऐसा न होवे कि रसादी राज, यानी पहले मैंने बताया था रसादी राज आदि जो 12 भावना है, आत्मा को उच्च मार्ग ले जाने के लिए, अच्छे स्थानों के लिए जाने के लिए कैसा अमूल्य अवसर है। इन अवसर के अंदर यदि कभी वापिस ये अमुक 5 संज्ञा के अंदर आत्मा यदि आ जाए तो कि उसको पहले देख लो। हाँ, नहीं देखा हो, नहीं अनुभव किया हो, कोई कहते कि पॉइजन है, तो कोई कहे कि पॉइजन तो बराबर है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि मर जाते हैं। अरे कभी तुमने स्वाद लिया है, हैं? कभी चखा है, सैंपल देखा है कभी कि नहीं? तो फिर हाँ, अनुभवगत है। लेकिन अनुभवगत का कार्य के अंदर परमात्मा ने बताया है। परमात्मा ने कहा संसार कैसा है? खारा है, दुखदाई है, आदि वादि उपाधि से भरा हुआ संसार। अनुभव करते हुए भी परमात्मा के वचनों ऊपर विश्वास रखता है, दुखदाई है संसार, ऐसा विश्वास परमात्मा के वचनों ऊपर बैठता है। बोलो, यदि अनुभव करते हुए पॉइजन तो हमने चखा नहीं है, हैं? फिर भी हमें कहते हैं कि भाई ये कार्य तो पॉइजन तो कहते हैं विष और विषय एक बिंदी का ही अंतर है। विष होता है इंसान को जरूर मारते, लेकिन इस एक भव के लिए मारते, और विषय जन्मों जन्म तक इस जीवात्मा को मानने का कार्य बनते। लेकिन मुहाधीन बना जीवात्मा, अनादि संज्ञा के अंदर पड़ा जीवात्मा। तो इधर बताया जाता है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। पहले नंबर के अंदर शब्द का कार्य के अंदर कान मिला है, श्रवण इंद्र मिली है, तो सुनने का हमारा अधिकार है। तो शब्द, रूप, रस, गंध का कार्य के अंदर उपाध्याय भगवान बताते शब्द, श्रवण इंद्र मिली है हमको। जिस जीवात्मा को श्रवण इंद्र नहीं मिली है और कान के ऊपर वजनदार मशीन लगाया होवे, उनको जाकर पूछो कि असलियत आनंद आता है शब्द श्रवण करने का कार्य के अंदर, तो क्या करें? मजबूरी है। मजबूरी के कारण रूप में भी सुनना है, यंत्र आदि का सहारा लेकर सुनने का कार्य होता है। तो शब्द का कार्य के अंदर बताया जाता है चेतावनी दे रहे। किस लिए चेतावनी दे रहे? क्योंकि ध्यान योग के अंदर जाने का कार्य के अंदर रसादी राज है, इसके अंदर जाने का कार्य के अंदर हमको हित शिखामन रूप में वापिस इधर हित शिखामन शब्द का कार्य के अंदर, शब्द यानी सुनना, लेकिन सुनने का कार्य के अंदर परमात्मा की वाणी के अंदर आने वाला जीवात्मा, श्रवण करने का कार्य के अंदर परमात्मा की वाणी हितकारी है,
एकांते तीनानम तार्यानम है, ऐसी परमात्मा की वाणी का श्रवण इंद्रिय द्वारा अपना जीवन सफल बनाने का है। अज्ञान दशा के अंदर, मिथ्यात्व दशा के अंदर, कसाई योग के अंदर हमारा जीवात्मा कर्म बांध रहा है, अनायास से बंधा रहा है। उनसे छूटने के लिए परमात्मा ने बहुत रास्ता बतलाया, लेकिन अमोघ रास्ता बतलाया है तपस्या, तप का कार्य। इस तप का कार्य के अंदर आने वाला जीवात्मा शब्द रूप रस, रस का कार्य के अंदर लोलुपता होवे, रस की लोलुपता होवे, तो अपने क्या कर लेते हैं? 6 विषयों का त्याग कर कर। आयम्बिल एकासना को तप नहीं कहा जाता है। हाँ, एकासना बेआसना ये तपस्या नहीं, लेकिन आंबिल को तप कहा जाता है। इस आंबिल के अंदर 6 विषय है। ये 6 विषयों का त्याग करने का है। मिलता हुआ घर के अंदर बहुत है, और हमारे तो धर्म लाभ देने की जरूरियात है, जो चाहे सब मिल जाए। फिर भी परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा, ये रस ऊपर, यानी जिह्वा इंद्रिय ऊपर, रसना जिह्वा इंद्रिय ऊपर कंट्रोल लाने का कार्य होता है। नहीं, 6 विषयों का त्याग कर कर साधना के अंदर, आराधना के अंदर मेरा जीवात्मा पिछले जन्मों के अंदर बांधा कर्म कैसी हालत के अंदर बांधा होगा, आज उदय में आया न आया, आएगा। इसलिए जब से जागे तब से सवेरा, मेरी शारीरिक शक्ति भी है, भावना भी है, और समय अनुकूल भी है। इसलिए क्या करते हैं? आंबिल का पचखान लेते हैं। ध्यान रखना, आंबिल एक हमारी दिनचर्या है, परमात्मा की देन है। कर्म निद्रा करने के लिए असंख्य योगों के अंदर ये भी एक योग है, लेकिन शब्द रूप रस गंध रस, रसना के अंदर यानी जिह्वा इंद्रिय, इसकी लोलुपता जो न घटी होवे तो क्या कार्य होवे? आंबिल की ओड़ी चलती होवे। अभी इसी समय के अंदर कई भाग्यशाली तपस्या के अंदर आए होवे, व्यवस्था समिति है, परिमित है कि जितने अमुक आंबिल करने वाले इतने व्यवस्था स्थापक चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इन व्यवस्था का कार्य के अंदर कभी कभी अपने जीवन के अंदर मन के अंदर अभिलाषा होती है, नए नए होवे ये अलग बात है, लेकिन आदत बनने के द्वारा, अच्छी तरह से तप का अनुसरण करने का द्वारा, लेकिन आदत जो बन गई होवे, गरम गरम चाहिए है, गरम गरम चाहिए, ऐसी भावना का कार्य के अंदर नहीं जो गरम मिला, अपने मन के अनुकूल नहीं जो मिला, उसी समय के अंदर रसना का कार्य आस्वादन का भी है, और दूसरा हाँ तुरंत शब्द निकालने का कार्य, जो मन में आया वो बोल देने का कार्य होता है। इसके अंदर यदि आप अपनी भक्ति करने वाले, वो भी क्या विचारों से पतित हो जाए, अरे मेरा समय बर्बाद कर कर, इधर कोई नौकरी नहीं है, सेवा करने आया हूं। उन सेवा करने वाला उनका भावों के अंदर भी परिवर्तन हो जाए, ऐसी हमारी जो चेष्टा होवे,
ऐसी हमारी प्रवृत्ति होवे तो वास्तविक के अंदर ये हमारी दिनचर्या है। तो उपाध्याय भगवान कहते दीवा डांडी बता रहे हैं। आराधना साधना मार्ग के अंदर शांत सुधारस के अंदर जाने का कार्य के अंदर शब्द रूप रस गंध और स्पर्श आदि का कार्य के अंदर ठीक है। आज के समय के अंदर अपने व्यवहार के अंदर बैठे हैं। पहले के समय के अंदर साधु संत जंगलों के अंदर रहते थे और जंगलों के अंदर रहने के द्वारा उनकी दिनचर्या ऐसी रहती थी। नगर के अंदर जब भी आने का कार्य होता है तो व्यवहार का कार्य के अंदर रहना पड़ता। तो क्या वस्त्र परिधान करने का कार्य है। आज के समय के अंदर अपने 25 साल कल्प सूत्र के अंदर हम सुनते जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। जिन कल्पी का कार्य के अंदर कब होता है हमारे शास्त्रों के अंदर बताया जाता है जिस समय के अंदर लब्धिवान जीवात्मा आत्मिक तपस्या संयम आराधना के द्वारा ऑटोमेटिक लब्धि प्राप्त होती है। उसी समय के अंदर दिशा अंबर के रूप में निर्वस्त्र होते हुए ये आम जनता को नहीं दिखाई पड़े। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब रहे तो ये जिन कल्पी की अमुकते विचारना होती है। लेकिन स्थविर कल्पी स्थविर यानी गंधर्व भगवंत आदि जिनेश्वर परमात्मा जिस समय के अंदर संयम ग्रहण करे और आभरण अलंकार जब भी उतारे उसी समय के अंदर परमात्मा सारा का सारा त्याग करने का होता है। पंचमुष्टि लूट करने के द्वारा इंद्र महाराजा अपने शाश्वत आचार्य तीर्थंकर परमात्मा को देह दृश्य वस्त्र खंधे ऊपर रखते हैं। एक आचार है इसी रूप में हम का कार्य। लेकिन आज के दिनों के अंदर वस्त्र की स्पर्श आदि का कार्यक्रम है। द्रव्य क्षेत्र कार भाव के अनुरूप और इसके अंदर हिंसा आदि ये देखने के द्वारा मर्यादा के अंदर आने वाला जीवात्मा यदि अपने जीवन के अंदर गृहस्थ मर्यादा के अंदर रहा जीवात्मा भी अपनी दिनचर्या के अंदर इसी रूप में ही सोचने का है। हिंसा युक्त अधिक का कार्य होवे उसका त्याग कर स्पर्श शरीर ऊपर जो धारण करने का जो कार्य के अंदर उसका कार्य करने का है। तो जीवन के अंदर अमुक स्पर्श इंद्रिय के कारण जंगल का जो अमुक हाथी स्पर्श इंद्रिय कारण ही जिस समय के अंदर स्पर्श इंद्रिय के अधीन बनते उसको पकड़ने वाले खड्डे के अंदर डालकर कई दिनों तक उसको भूखे रखने का कार्य होता। अंकुशों का प्रहार के द्वारा अपने अधीन बनाने का कार्य होता है। तो ये सारा का सारा उपाध्याय भगवान कहते स्पर्श इंद्री रस इंद्री गाय इंद्री चक्षु इंद्री सारा ये सारा का कार्य के अंदर ये आत्म कल्याण के मार्ग जाने का कार्य है। सावधानी पूर्वक जाने का कार्य के अंदर और शांत सुधारस के अंदर रसादि राज के अंदर जाने वाला जीवात्मा अपने जीवन के अंदर बात ये छोटी है। लेकिन जो कार्य सारा का सारा है ये जो बताया 5 स्पर्श इंद्रिय आदि का इसके द्वारा मन के अंदर विचार उद्भव होगा। ये वन रूपी मन वन के अंदर जो मन हमारा है
और इसके अंदर जो अच्छा विचार आएगा तो अच्छी भावना जगेगी, और विचारों के अंदर विषमता आएगी, डामाडोल स्थिति जो बनेगी, तो फिर भावना के अंदर यही तरतमता बनेगी। तो आपको जो आनंद आना चाहिए, जैसे कि भ्रमर का उदाहरण दिया, मुंह के अंदर अपनी अमुक दैनिक गुटिका लेके गए और पराग के ऊपर यानी पुष्प के पराग ऊपर बैठने से भी आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आनंद आया? तो अंदर रखी हुई गुटिका के कारण। तो उपाध्याय भगवान कहते हैं ये हमारी अनादिकाल की जो गुटिका है, स्वस्थ इंद्रिय, रस इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय आदि, शब्द रूप रस गंध आदि, ये हमारी अनादि संज्ञा का कार्य के अंदर। और इसके अंदर यदि ये लेके हम जाएंगे, उसको संभाल के रखेंगे, तो रसादि राज का बार भावना का कार्य के अंदर हमको जिस में आनंद आना चाहिए, ये आनंद नहीं आएगा। हो सकता है हम नाशी पास भी हो जाएंगे, महाराज ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, लेकिन अंदर देखा तो इतना, हाँ टाइटल ऊपर अच्छा लिखा है, लेकिन माल कैसा है, ये स्थिति जो बन जाए। तो उपाध्याय भगवान चेतावनी दे रहे हैं, यदि ऐसे भावों के अंदर जाने का कार्य के अंदर पहले अपनी दिनचर्या अपने को संभाल लो। तो संभालने का कार्य के अंदर आगे बढ़ते हुए तो ऐसे कार्य के अंदर जाने वाला जीवात्मा शांत सुधारस के अंदर नहीं जाता, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर जाएगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर जाने का कार्य बनेगा। तो ऐसी नौबत हमारे जीवन के अंदर नहीं आवे। तो प्रथम नंबर के अंदर हमारी इंद्रियों को, 5 इंद्रिय है, ये 5 इंद्रियों को अपने अधीन बनाया जाए, स्वाधीन बनाया जाए। तो इसके लिए तो अपने इधर तप का अनुसरण चल रहा है, 5 इंद्रियों का, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। जिन्होंने देखा कि हमारी इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, उन लोगों ने तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन जिन्होंने अमोकत नहीं किया, को तो ऐसा होता है कि हमारे अधीन है, ऐसे भी होता है। इसलिए हमारे प्रयास करने की जरूरत नहीं। ऐसे भी व्यक्ति होते नाशी पास हो गए, ये भी होता है। बेटा को शिखामन दे, लेकिन बेटा माने नहीं, ऊपर से मैं बाप को अमुक ठपका देवे, तो ऐसा बेटा को कौन सलाह देवे? तो हो सकता है अपने इंद्रियों से नाशी पास हो गए हुए। इसलिए यदि प्रयास भी करूंगा, सफलता होने वाले नहीं है। लेकिन ये भूल भरी बात है अपनी आरस परमात्मा की प्रवृत्ति के अंदर। यदि एक इंद्रिय का भी आप करके देख लेते, हाँ आपका मन विश्वास नहीं बैठता, लेकिन मेरे वचनों ऊपर नहीं, परमात्मा के वचनों ऊपर, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, लेकिन परमात्मा के वचनों ऊपर विश्वास रखकर यदि लास्ट इंद्रिय, स्वस्थ इंद्रिय, रस इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय लास्ट की है, यदि ऐसे भाव नहीं जगह 5 दिन का ही कार्य है। एक दिन तो पूरी मट, दूसरे दिन एकासना, तीसरे दिन निवी और चौथे दिन उपवास आंबिल और 5वें दिन उपवास है। इतना ही कार्य है। इतना कार्य करने का कार्य के अंदर जो जीवात्मा करेगा, तो इधर उपाध्याय भगवान जो कहते हैं कि हमारा मन काबू करने के लिए, हमारा मन स्थिर करने के लिए हमने कुछ प्रयास किया,
लेकिन प्रयास भी नहीं किया हो और बात के अंदर फिर कहना भी क्या है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो अमूल्य खजाना मिल रहा है, अमृत का आमों के जो आस्वादन का एक स्थान मिल रहा है, उसको आस्वादन करने के लिए अपने जीवन के अंदर इस शिखामण के रूप में श्लोक के अंदर बताया। तो ऐसी स्थिति के अंदर आगे बढ़ते हुए जो रसादी राजा है, अभी भी और कुछ शिखामण देंगे और प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए आगे किशोर में बढ़ने का, बाद में तो गाड़ी फटाफट चलेगी। तो इसी कार्य के अंदर आगे बढ़ते हुए कैसे बताते और अपने भावना अधिकार है। कथान योग के अंदर ये भी थोड़ा देख लेते। धन्य कुमार चैत्र चल रहा है, इसके अंतर्गत कथा है और इसके अंतर्गत कथा चलती। इसका अंदर मेन पात्र कौन है? वो तो बोले पापानुबंधी पुण्य के योग के अंदर मेन सूत्रधार कौन है? विश्वभूति ब्राह्मण। हाँ, विश्वभूति ब्राह्मण मेन है और उनके सहगत देवभद्र सेठ है पापानुबंधी पुण्य का योग के अंदर। तो अपने कल देखा सेवकों ने ऊपर उनको पहुंचा दिया, ऊपर नहीं पहुंचाया आराम करने के स्थान को ऊपर तो जब ले जाके रखा, ये पलंग आपके लिए आराम करने के में, ये सेठ के लिए है। नौकर तो स्थान बताकर चला गया। विश्वभूति ब्राह्मण खड़े 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 सारा अवलोकन कर रहा है और अवलोकन करते हुए तरतमता भी देख रहा है। इसकी क्या जरूरियात है? पुष्प की जो मच्छरदानी बनाई है, रात्रि समय के अंदर तो म्लान हो जाएगी और सुबह के अंदर उसको निकालकर फेंकने का ही कार्य बनेगा। तो बुद्धिशाली जो जीवात्मा होता है, व्यापारी जो बुद्धिमत्ता के रूप में होता है, कोई भी कार्य होता है निष्फल नहीं जाए। तो इस में और दीपक के अंदर दीपक जलना है, एक रोशनी चाहिए, थोड़ा प्रकाश चाहिए, बराबर है। लेकिन अत्तर का दीपक जल रहा है, केरोसिन से भी काम चल जाए, एयर इंडिया चल जाए। पहले के समय के अंदर आप लोगों को ख्याल न होगा, द्रव्य सप्ततिका के अंदर बताया जाता है मंदिर के अंदर एयर इंडिया का दीपक चलता था और कोपरेल का चलता था। यीशु में चलने का कार्य के अंदर यानी एक उजाला के लिए, जिस समय के अंदर लाइट का कार्य नहीं था, आज भी कई स्थानों के अंदर मंदिरों के अंदर लाइट ली नहीं है, ऐसे कार्यों के अंदर कोपरेल आदि तेल का दीपक चलता है। यानी प्रकाश आने जाने वाले के लिए कोई बाधकता नहीं बने इस कार्य के लिए। लेकिन इधर विश्वभूति ब्राह्मण सोच रहा है कि ये सारा का सारा फोगट जलकर खाकी बनने का है। आगे देखा धूपदानी आदि, थुकदानी, धूपदानी और थुकदानी कांच का और बहुत कारीगरी युक्त, वो भी साइड के अंदर रखा है। विश्वभूति ब्राह्मण सोच रहा है यदि रात्रि दरमियान के अंदर नींद के अंदर उठे, ठोकर लग गई है, तो कहते कांच कटोरा नयन धन मोती और मन, इतना टूटा न सांधे लाखों करो जतन। यदि ये टूट जाए इसकी कोड़ी की भी कीमत नहीं आवे। तो वास्तविक के अंदर ये सारा का सारा कार्य फालतू करने का कार्य के अंदर, और चंद्रमा के ऊपर भी देखा
मोती आदि ये सब जमाया हुआ था। विश्वभूति ब्राह्मण पापानुबंधी पुण्य का योग का कारक है। अंदर भी असलियत को असलियत समझ सकता है, सोच रहा है यदि ऐसे भी करना है तो आजकल तो बनावट में बेड़शेड की दुनिया के अंदर, बनावट की दुनिया के अंदर सब कुछ आता है। असली का तो नकली विशेषामोकते लाभदायी बनती है। इस सारा विचारों के अंदर विश्वभूति ब्राह्मण पलंग ऊपर जाके बैठा और वही सोच के अंदर समय कितना निकला पता ही लगा। अने सेठ का आने का हुआ। देवभद्र सेठ अपनी दिनचर्या, अपना कार्य समाप्त कर कर इधर आने का कार्य होता है और देखा कि विश्वभूति ब्राह्मण अभी बैठा ही है। अंदर प्रवेश करते, कहो मित्र आपको नींद नहीं आती क्या? हो सकता है वृद्धावस्था के कारण नींद कम हो जाती है। तो विश्वभूति ब्राह्मण कहते ना ना ऐसा नहीं है, हम तो जब चाहे तब नींद ले सकते हैं। हाँ, जब चाहे उसी समय नींद ले सकते, क्योंकि पापानुबंधी पुण्य योग वाला जीवात्मा और जीवन के अंदर जो लक्ष्मी आती है, प्रयत्न पुरुषार्थ सफल होता है, उसको कोई टेंशन का कार्य नहीं। जब चाहे उस समय सो जाए। लेकिन क्या बोलो तक थोड़ी चिंता का कारण है। भूदेव आपके लिए चिंता का कारण है। आपकी तो पूरे नगर के अंदर ख्याति है, इतने आपके पास पैसा लक्ष्मी सुमार है, पता नहीं कितनी आपके पास लक्ष्मी है, आपको चिंता करने का कार्य क्या? शेठ मैं चिंता कभी करता नहीं है, लेकिन आपकी चिंता हो रही। मेरी चिंता? अरे वाह, मेरी भी चिंता करने वाला कोई है? कहो मेरी चिंता के अंदर कौन सा कारण? तो कि मैं ही देख रहा हूं जब से आया तब से आप फजूल पैसा बहुत घुमा रहे हो। ये मच्छरदानी, ये हम कहते चंद्रमा के अंदर, ये हम कहते अत्तर का दीपक जल रहा है। ये सारा का सारा कार्य आप बेकार पैसा घुमा रहे हो और कुछ दिनों के अंदर निर्धन बन जाओगे तो क्या स्थिति बनेगी? यही चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आई। देवभद्र सेठ अपने पलंग ऊपर बैठते हुए आमने सामने, भूदेव आप तो शास्त्र के ज्ञाता हो, वेद वेदांतर आदि आपके लिए तो कंठस्थ ही है। तो आप इतने जानकार होते हुए आप कहो कि लक्ष्मी प्रयत्न से स्थिर होती है कि भाग्य से? शांतिलाल जी, प्रयत्न से स्थिर होती है कि भाग्य से स्थिर होती है? विश्वभूति ब्राह्मण सोच में पड़ गए। देवभद्र सेठ ने कहा वास्तविक ये भी अनुभवी है और मैं शास्त्रों के अंदर भी पढ़ा है, लक्ष्मी जो होती है भाग्य से, भाग्य लक्ष्मी जिसको कहा जाता है, पुण्यानुबंधी पुण्य जिसको कहा जाता है, उसके घर के अंदर ही वो ठहरती है। और जिसका भाग्य नहीं होता है और उसको स्थिर करने के लिए जप भी करो, तप भी करो, तो
हो सकता है कभी कभी प्रयास निष्फल भी जावे। और ऐसे होते हुए विश्वभूति ब्राह्मण सोच रहा है, देवभद्र सेठ तो प्रश्न रखकर सामने देख रहा है भूदेव क्या कहे, लेकिन मनोमंथन के अंदर विश्वभूति ब्राह्मण सोचता है मैं सब कुछ पढ़ा हूं, लेकिन आज मेरे मन के अंदर पैसा पत्ती जो लालसा है, जो घेलसा जगी है, ये कैसे है। देवभद्र सेठ थोड़ा गौर से देखा, कौन सेठ, क्या सोच रहे हो? बस वही तुम्हारी बात मैं सोच रहा हूं। सातों के अंदर आपकी बात सत्य है, भाग्य से ही लक्ष्मी ठहर सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि प्रयत्न से लक्ष्मी, पुरुषार्थ से लक्ष्मी, तो ये थोड़ा विरोधाभास का कार्य होता है। देवभद्र सेठ ने कहा कि आप तो शास्त्र के जानकार हो, और लक्ष्मी का कार्य है, भाग्याधीन है, और भाग्य के अनुरूप ही उसका आने का जाने का सारा कार्य, और लक्ष्मी चंचल कहलाती है कि कुएं का पानी उपमा दिया जाता है। देवभद्र सेठ कहते हैं कुआं का जो पानी होता है, अपने सोचेंगे अभी इसके अंदर से हम नहीं निकालते, और बाहर से पानी से जब जरूर पड़ेगी उसी समय के अंदर अपने कुआं का पानी का उपयोग करेंगे। तो जिस समय जरूर पड़ेगी उसी समय के अंदर वो पानी कैसा होगा, गंदा होगा, नीलफुल जमी होगी, और वो पानी को दैनिक उसका उपयोग जो किया होवे तो पानी निर्मल रहेगा, अपने जीवन के अंदर उपयोगी बनेगा। तो लक्ष्मी ऐसी ही है। लक्ष्मी जो पड़ी पड़ी, हाँ जंग लग जाएगा लेकिन आज के समय के अंदर जंग लगे ऐसा स्थान नहीं है, लॉकरों के अंदर सही सलामत है, लेकिन वहां भी हाँ डाका पड़ता है बैंकों के बैंकों लूटा जाती है। लेकिन आपका जो भाग्य होगा, आपका जो भाग्य सही सलामत होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य आपकी लक्ष्मी होगी, तो हो सकता है डाकू को भी आपका अमुक लॉकर नहीं पता लगेगा, पता भी लग गया, उसका झोला भर गया, अब भागने की तैयारी में हो गए। तो इन परिस्थिति के अंदर इंसान हो सकता है। तो देवभद्र सेठ ने कहा कि भूदेव, मेरे लिए आप चिंता कर रहे हो, और ऐसी चिंता के अंदर आपको नींद नहीं आई, लेकिन ध्यान रखना, कितने भी लक्ष्मी एकत्रित कर कर जाएंगे, जाते समय हाथ के अंदर विटी होगे, हाँ हीरा जड़ित विटी होगे, नहीं निकलती होवे, बेटे क्या कहेंगे अंगुली नहीं काटो, विटी तो काटनी ही नहीं, अरे ये नहीं निकले तो अभी मर गए, अब क्या करने का। तो सारा का सारा शरीर ऊपर से उतार लेंगे, खाली हाथे जाने का अवसर आएगा तो हाथे सो साथे। यदि गृहस्थ मर्यादा के अंदर लक्ष्मी की शोभा है, किस कार्य के अंदर, दान के अंदर शोभा है, यदि उसको ऐसे ही रखा तो कैसे वो भी एक जगह ऊपर नहीं रहती, चंचल, उसका चलने का स्वभाव होता है। आपका पुण्य जहां तक है वहां तक आपके पास रहेगी, और पुण्य जो नष्ट हो जाएगा उसी समय के अंदर आपका देखते देखते सब खत्म हो जाएगा। यही बात करते करते देवभद्र सेठ को नींद आ गई। भूदेव ने देखा
शेठ तो आके तुरंत सो गए थोड़ी बातों के अंदर, तो मुझे भी आराम तो करना पड़ेगा। वो भी लेटने का कार्य के अंदर, लेकिन सामने सब दिखाई पड़ रहा है। दिखाई ये पड़ रहा है, शास्त्र के अंदर बताते लक्ष्मी पुण्याधीन है, और मैं सोच रहा हूं प्रयत्नाधीन है। उसको जितना संग्रह करने का कंजूसाई कर सच जितना किया जाए, इतनी लक्ष्मी ठहरती है। तो बात क्या है, इस स्थिति के अंदर सोते सोते आधी रात्रि निकल गई। आधी रात्रि निकलने का कार्य बनता है, और पूरे नगर के अंदर कभी राज दरबार के राहदारियों, कभी कभी आवाज आते सावधान, हाँ, और कभी कभी बिल्ली आदि का आवाज आने का, कभी कभी कुत्ते आदि का आवाज आने का। इसके अलावा सारा नगर निंदा देवी के अधीन बन गए हैं। और उसी समय के अंदर एक चमत्कार स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो देवभद्र सेठ और विश्वभूति ब्राह्मण जिस कमरे के अंदर आराम कर रहे हैं, उसी कमरे के अंदर एक नव यौवना सूले संजार सजकर और पैरों के अंदर नूपुर चलती है। तो उसी समय के अंदर झांझर का आवाज आ रहा है। विश्वभूति ब्राह्मण देखा, शेठ तो सो गए हैं, कोई आ रहे लगते, आने का संचार है, देखता हूं कौन आते हैं। लेटे लेटे ही देखा तो एकदम अमुकते दिव्यमान और नारी का अंदर प्रवेश करने का विश्वभूति ब्राह्मण ने देखा। ये क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी धर्म की बात करने वाला देवभद्र सेठ, धर्म की बात करने वाला, उसका कर्म तो देखा लो। ये आने वाले व्यक्ति सेठाई नहीं है, वो तो मैं दिन के अंदर अच्छी तरह देखा है, लेकिन ये कोई व्यक्ति, हाँ, संकेत के द्वारा और पैसों की महफिल के अंदर इंसान पड़ा जीवात्मा अर्थ अनर्थ कराता है। ये सोच के अंदर इधर विश्वभूति ब्राह्मण सोच रहा था कि चलो मैं देखता हूं मेरी मर्यादा रखते हैं कि नहीं। मैं इधर पड़ा हूं, लेकिन क्या करूं अब, मुझे ऐसा पता नहीं था, तो मैं इधर नहीं रहता, अभी क्या करें, देखता हूं। इतने सोच के अंदर आगंतुक व्यक्ति देवभद्र का सेठ का जो पलंग था, पलंग की प्रदक्षिणा कर रही है और देख रही है। सोते समय के अंदर जो उत्तरीय वस्त्र था, खेस था, रात्रि दरमियान के अंदर ओढ़ने का कार्य के अंदर यदि ठंडी लगे तो उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन इनके अंदर रेशमी वस्त्र होने के रूप में एक बाजू खिंचक जाने का कार्य होता है, और खिंचकने का कार्य के अंदर जो धूपदानी थी इसके अंदर ही गिरने का कार्य बना, और तुरंत ही थोड़ा मौके जलने का कार्य होता है। तो इधर आगंतुक व्यक्ति ने उठाया, उठाकर हाथ से मर्दन कर दिया, यानी अग्नि बुझा दिया, और देवभद्र के ऊपर ओढ़ा दिया, और अपना कर्तव्य का पालन करते हुए वापिस मुड़ने का कार्य होता है। इधर विश्वभूति ब्राह्मण को नींद कैसे आएगी, नींद तो हराम हो गई थी,
लेकिन इधर हम कहते व्यक्ति को देखकर और निंदा हम कहते चली जाने का सावधान, और मन के अंदर कीड़ा है, बहुत जल्दी से इधर उधर होने लगा, सोच रहा है कि हाँ आने वाली व्यक्ति चतुर लगती है, मेरा इधर है ना, उसको पता लग गया है और आकर वापस जा रही है, तो मुझे उसकी अमुक तलाशी तो लेनी चाहिए, उसको पूछना तो चाहिए। ऐसे कर कर सोते सोते ही नारी का पल्ला पीछे से पकड़ लिया और विश्वभूति ब्राह्मण पागल की तरह एक साथ में बोल जाता है, तू कौन है, इधर किस लिए आई, मेरे रहने से तेरे को अंतराय रूप बना तो क्षमा चाहता हूं, तू कौन है। उसी समय के अंदर आगंतुक व्यक्ति कहते, देवभद्र की गृह लक्ष्मी में हूं, मैं लक्ष्मी हूं, हर हमेशा उसकी सेवा करने के रूप में मैं आती हूं। रात्रि दरमियान के अंदर उनके भंडारों के, इनके दुकानों के अंदर सभी जगहों पर मेरी निगरानी रहती है और इधर भी आकर उसकी मैं सेवा करके जाती हूं। इतना ही कहते हुए विश्वभूति ब्राह्मण कहने लगे, अरे तू तो पक्षपाती है, ये तो तेरे को किसु में उड़ा रहा है, बेफाम उड़ा रहा है, और मैं तेरा कितना रक्षण कर रहा हूं और तू मेरे घर कभी आती नहीं, इधर क्यों आई। बोलो भाई, लक्ष्मी अपने घर बोला ना होवे, लक्ष्मी अपने घर बोला ना होवे तो किस में बुलाया जाता है, ये बात की बात। लेकिन इधर जब विश्वभूति ब्राह्मण ने जब कहा, उसी समय के अंदर नारी ने अपना अंचल एकदम मुखते एक झटके छुड़ा दिया, तेरा मुंह सलामत रख, तू क्या बकवास कर रहा है, तू तो मेरा दासानुदास है, तेरे घर में कौन से आवो, ये तो लक्ष्मीपति है। उपसर्गाक्षम्यांति सिद्धंते विघ्नवल मनः प्रसन्नामति पूज्यमाने जिनेश्वर सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम पदाम सुध्वानम जैनम जयति शासनम।